Student, welcome all of you. Today we'll learn logarithm. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप ये बुक परचेज कर लो. आज हम ये पढ़ने वाले हैं. दिस इज द कवर पेज ऑफ लॉगरिथम बुक. ये जो आपको दिख रही है नवनीत गोल्डन बुक ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथमिक एंड मैथमेटिकल टेबल्स, ये हम यूज़ करने वाले हैं वेन एवर वी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. वो हम आज पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में. ओके, now I'll start. Now we can start our lecture. In this, first we have to see definition of logarithm. What is meant by logarithm? See here, the logarithm are very useful for the evaluation of expressions involving multiplication, division, powers and extraction of roots. मीन्स लॉग टेबल इज़ वेरी यूजफुल. लॉग टेबल किसके लिए यूज़ करते हैं हम? मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, पावर्स के लिए, और अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं. ओके, दिस इज़ द यूज़ ऑफ लॉगरिदम. और ये लॉग टेबल यूज़ करके हम ये सॉल्व कर सकते हैं. अभी लॉगरिदम इज क्लासिफाइड इनटू टू सिस्टम और टू टाइप्स. फर्स्ट जो है दैट इज द नेचुरल लॉगरिदम. द बेस इज यूज इज ई. यहाँ पे जो बेस रहता है दैट इज ई, और उसे ही बोलते हैं नेपियर सिस्टम. क्या बोलते हैं? नेपियर सिस्टम. एंड सेकेंड टाइप इज कॉमन लॉगरिदम. द बेस इज यूज इज 10, और उसे ही बोलते हैं ब्रिक्स सिस्टम. ये आपको पूछते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लॉग टेबल जो है लॉगरिदम, उसे क्लासीफाई किया है टू सेक्शन में. फर्स्ट जो है उसमें है नेचुरल लॉगरिदम, और सेकंड जो है कॉमन लॉगरिदम. उसे ही दूसरे सिस्टम में नेचुरल लॉगरिदम को नेपियर सिस्टम बोलते हैं, और कॉमन को ब्रिक सिस्टम. यहाँ पे बेस 10 रहता है, और जो नेपियर और नेचुरल है उसमें ई रहता है. ये हम जनरली नहीं यूज़ करते, हम यूज़ करते हैं कॉमन लॉगरिदम. Generally, we use the common logarithm which is having the base 10. This is used only, or this natural logarithm is used only for higher research purpose. उसमें यूज़ करते हैं. हमें सिर्फ लॉग कॉमन लॉगरिदम यूज़ करना है यहाँ पे. अंडरस्टूड? मीन्स हम जो लॉग टेबल में देखते हैं उसमें हम कॉमन लॉगरिदम स्टडी करने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. अभी यहाँ पे देखो, एक्चुअली लॉग टेबल मीन्स क्या होता है और लॉगरिदम मीन्स क्या है. The logarithm of a number to a given base is the power to which the base must be raised to get the given number. अभी ये जो है ये आपको कंफ्यूज लगेगा. देखो, the logarithm of a number to a given base is the power to which the base must be raised to get the given number. यहाँ पे वही बताया है. See here, जो आपको यहाँ पे दिया है, if a to the power y is equals to x, ये आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है. देन y इज सेड टू बी, ये जो ऊपर की पावर दिख रही है, इट शुड बी द लॉगरिदम है. किसका है ये? x का. टू द बेस a, यहाँ पे बेस a दिया है. एंड इज रिटर्न एज, यही कैसे लिख सकते हैं? लॉग टू द बेस a x इज इक्वल्स टू y. ये आपको डिफिकल्ट लगेगा, ये पूछते नहीं है. सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे रीड करते हैं. अगर आपके पास में ऐसा है, इफ a टू द पावर y इज इक्वल टू x, इसे हम कैसे रीड करते हैं? देन y इज सेड टू बी लॉगरिदम ऑफ x टू द बेस a, एंड इट इज रिटर्न एज लॉग टू द बेस a इंटू x इज इक्वल्स टू y. यही अभी मैंने क्या किया है? इन टर्म्स ऑफ नंबर लिया है. यहाँ पे देखो, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. अभी यही हम कैसे लिखेंगे? ये जो लिखा है a टू द पावर y इज इक्वल टू x, ऐसे ही मैं अभी इसको कंपेयर करके लिखूंगी. मीन्स क्या आएगा? 2 इज सेड टू बी लॉगरिदम ऑफ 25 टू द बेस 5. अंडरस्टूड? 2 is said to be the logarithm of 25 to the base 5 and written as, ये कैसे लिखा है? ऐसे ही हमें लिखा है. log टू द बेस 5 25 इज इक्वल्स टू 2. मीन्स यहाँ पे देखो पावर मिल गई है, यही बताया है. फिर द लॉगरिदम ऑफ ए नंबर टू ए गिवन बेस इज द पावर टू विच द बेस ऑफ द यूनिट मस्ट बी रेज टू गेट द गिवन नंबर. यही बताया यहाँ पे, यही हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ लॉगरिदम. ये समझ में नहीं आया तो चलता, ये हमें पूछते नहीं है, सिर्फ हमें लॉग टेबल देखने आना चाहिए और उसके जो रूल्स है वो पता होना चाहिए.
ओके। अभी लॉगरिदम मैंने पिछले इसमें भी बताया, हम कौन सा यूज करते हैं, कॉमन लॉगरिदम दैट इज हैविंग द बेस 10, ये हम यूज करने वाले हैं। हेंस इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन लॉगरिदम टू द बेस 10 आर यूज, दिस सिस्टम ऑफ लॉगरिदम इज कॉल्ड एज कॉमन लॉगरिदम। अभी मैंने बताया था आपको कॉमन लॉगरिदम मीन्स क्या रहता है, टू द बेस 10, वही हम देखने वाले हैं। अभी लॉगरिदम ऑफ द नंबर इज फॉर्म बाय, कैसे फॉर्म होता है देखो, फर्स्ट वी हैव टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन राइटिंग द मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा, अभी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये इंटीग्रल में रहती है और मैंटिसा जो रहता है इट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। अभी फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स व्हाट, हम पॉइंट देके जो लिखते हैं, 0 फॉर एग्जांपल 0.234, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। अभी इंटीग्रल पार्ट मीन्स व्हाट, अगर ऐसा है लिखा हुआ 2.348, अभी यहाँ पे आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मीन्स पॉइंट के जो पहले आता है दैट इज द इंटीग्रल पार्ट, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट, एंड जो पॉइंट के बाद में आता है दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट। यही हमें अभी यहाँ पे स्टडी करना है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑलवेज इंटीग्रल एंड मैंटिसा इज ऑलवेज फ्रैक्शनल, ये एक याद रखो। मीन्स यहाँ पे जो है हम लॉग जो फॉर्म होता है और लॉग जो देखते हैं दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। अभी सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये लर्न करते हैं। ओके, नाउ सी डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट जो है उसमें देखो, फॉर ए गिवन नंबर, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है, सी हियर, for the given number greater than 1 the characteristics of the number is obtained by subtracting 1 from the number of digits in the integral part of the number। मीन्स यहाँ पे जो है डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें अगर हमारा जो नंबर है ये नंबर दिया हुआ दैट इज ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहती है देखो, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स obtained by subtracting 1 from the number of digits in the integral part। मीन्स हमें सबसे पहले इसका इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट पता होना चाहिए। दिस इज द इंटीग्रल पार्ट, जो पॉइंट के पहले आता है उसे इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, बराबर है। दिस इज द इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल, अभी हमें यहाँ पे क्या बताया है, इंटीग्रल पार्ट में हमें काउंट करना है, क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स, ये याद रखो। दिस इज द इंटीग्रल एंड दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, ये 3 जो है दैट इज द इंटीग्रल। और ये जो 0.496 है दैट इज द फ्रैक्शनल। फिर हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं, कितने हैं इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स, 3 पॉइंट मीन्स 1 ही है, ओनली 1 डिजिट। फिर हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट 1 करना है, मीन्स 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू कितना आता है, 0। मीन्स 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3.0496, ये क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये जो नंबर है 3.0496 की। अंडरस्टूड कैसे आई कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज वी हैव टू कंसिडर द नंबर 43.29, अभी ये नंबर है, तो आपको पता है दिस विल बी द इंटीग्रल पार्ट, अभी मैं शॉर्ट में इसे आई लिखती हूँ, और दिस विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट, उसके लिए मैं एफ लिखती हूँ। अभी इसमें काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने हैं यहाँ पे, दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2, मीन्स कितने आ गए 2, उसमें से 1 माइनस करना है अकॉर्डिंग टू रूल, मीन्स कितनी आ गई 2 माइनस 1 इज द 1, 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, 1 क्या आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, 43.29, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आई 1। और एक एग्जांपल अगर लिया तो कितना आएगा देखते हैं। अभी सपोज नंबर है अपना 673.2, ऐसा नंबर है, तो ये इंटीग्रल पार्ट है, इसमें कितने डिजिट्स है 1 2 3, मीन्स टोटल 3 नंबर ऑफ डिजिट्स है, उसमें से 1 माइनस किया मीन्स कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई 2।
आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने आगे टेबुलर फॉर्म में लिया है। देखो दिस इज द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में अभी यहाँ पे है 41.3267। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट, अभी इंटीग्रल पार्ट मीन्स ये 41 दिख रहा है। कितने डिजिट्स है? 1 2। 2 में से 1 गए, कितना रह गया? 1 1 आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। इसके बाद में सेकेंड नंबर देखो 151। यहाँ पे कितने डिजिट्स है? नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे 1 2 3 मीन्स 3 लिखा है। उसके बाद में 3 माइनस 1 2। 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नंबर। देन अभी नेक्स्ट देखो बड़ा नंबर है 1175051। अभी यहाँ पे मैंने रेड पेन से बताया आपको समझ में आने के लिए, इंटीग्रल पार्ट है तो टोटल कितने डिजिट्स है यहाँ पे? 7। उसमें से 1 गया, कितनी आई कैरेक्टरिस्टिक्स? 6। देन नेक्स्ट इसमें कितना है? 3.4657। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट इज 1 मीन्स 1 माइनस 1 इज 0 मीन्स कितनी आ गई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? 0। ये अभी आप मेरे साथ ही लिखेंगे, इसके रूल्स जो है आप मेरे साथ लिखो और इसकी प्रैक्टिस करके देखो एक एक नंबर लेके। उसके बाद में का नंबर है 3400। 3400। अभी इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है इन इंटीग्रल पार्ट? 1 2 3 4 मीन्स 4। 4 माइनस 1 इज 3 मीन्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई? 3। ये सभी नंबर कैसे हैं? ग्रेटर देन 1 मीन्स एक रूल फिर से याद रखो, मैं फिर से बताती हूँ। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1 then count the number of digits in the integral part and subtract 1 from that. दिस इज द फर्स्ट रूल टू फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आए कैसे फाइंड आउट की? अभी आगे सेकेंड सिचुएशन है और सेकेंड रूल है। अभी सेकेंड रूल देखो क्या है। फॉर द नंबर इज लेस देन 1, उसमें हमने ग्रेटर देन 1 लिखा था। फॉर द नंबर लेस देन 1 द कैरेक्टरिस्टिक्स इज निगेटिव। यहाँ पे निगेटिव आती है, ऊपर कैसे थी? पॉजिटिव। अभी ये 0 से भी नीचे गया, आपको पता है, आपने ग्राफ पेपर देखा है, पता होगा ना आपको। यहाँ पे जो रहता है यहाँ पे 0 रहता है, इस साइड में पॉजिटिव रहते हैं, इस साइड में निगेटिव रहते हैं। एक्चुअली आपको पता है 0 के भी उससे भी स्मॉल रहते हैं, उसे बोलते हैं निगेटिव। देयरफॉर जो नंबर इज लेस देन 1 देन द कैरेक्टरिस्टिक्स इज निगेटिव। ये याद रखो, निगेटिव। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द 1 टू द नंबर ऑफ 0। यहाँ पे ऐड करना पड़ता है 1 को, किसमें? लेकिन नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये रूल थोड़ा अलग है। फॉर द नंबर इज ए लेस देन 1, अगर हमारा नंबर 1 से लेस देन है तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आती है? निगेटिव आती है। एंड वो कैसे ऑब्टेन करते हैं? एडिंग 1 टू द नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पे हम डिजिट्स ना काउंट करते हुए नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं, किसमें के बीच में? डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है 0.04535। अभी यहाँ पे 0 के बाद में ये पॉइंट दिख रहा है, उसके बाद में 4 इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। फिर ये जो आपको डेसिमल पॉइंट दिख रहा है और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें कितने जीरोस दिख रहे हैं? 1 1 0 दिख रहा है ना। फिर अकॉर्डिंग टू आवर रूल हम उसमें ऐड करते हैं 1 मीन्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आएंगी? बार 2। और उसे ही क्या लिखते हैं हम? ऐसे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आती है और हम ये एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, -2 ना लिखते हुए हम इसके ऊपर ऐसे बार और इसे रीड करते हैं बार 2। कैसे लिखते हैं? बार 2। मैं फिर से बताती हूँ, देखो। इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर हमने जो नंबर लिया है वो 1 से लेस देन है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आती है? निगेटिव आती है। एंड वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं, किसमें? ये जो डेसिमल पॉइंट है 0 के बाद में उसमें, और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है मेरा 4, उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस है वो काउंट करते हैं। तो कितने मेरे? 1 है, तो 1 में मैंने 1 ऐड किया। और निगेटिव आती है इसके लिए -2 आती है, बट हम ऐसे ना लिखते हुए बार 2 ऐसे लिखते हैं। और इट इज रीड एज ए, इसे रीड करने के लिए हम क्या बोलते हैं? बार 2। याद रखो है, इसे बोलते हैं बार 2। अभी और एक नंबर लेते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट नंबर इज
0.00396 ऐसा मेरा नंबर है। तो यहाँ पे जो ये जो है ये है डेसिमल पॉइंट और ये है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज है? दिस इज द 1 and 2, मीन्स ये 1 and 2 कितने आ गए? 2। तो अभी ये 1 and 2, ये 2 जीरोज आ गए, तो क्या करते हैं हम उसमें 1 ऐड करते हैं, मीन्स 2 जीरोज प्लस उसमें 1 ऐड किया, कितने आ गई? 3। अभी ये -3 रहती है तो हम कैसे लिखते हैं? बार 3, नॉट लाइक दिस इज द रॉन्ग मेथड। ऐसे लिखते हैं बार 3। अंडरस्टूड हाउ टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स इफ द नंबर इज लेस देन 1। ऐसे हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। समझ में आया कैसी आई ये कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे फाइंड आउट की? अभी मैंने ये टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे बताया है। सी हियर फर्स्ट नंबर इज 0.3476। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज है? एक भी नहीं है, तो मैंने 0 लिखा है, क्योंकि पॉइंट के बाद में डायरेक्टली 3 है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है अपनी? 0। उसमें हमने +1 ऐड किया, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज क्या आती है? दैट इज द -1। लेकिन हम -1 कैसे लिखते हैं? ऐसे बार 1 करके। देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स इज बार 1। सिमिलरली सेकेंड, इसके लिए कितने नंबर ऑफ जीरोज है? ये पॉइंट और इसके बीच में 1 है, तो 1 + 1 कितनी आ गई? 2, और दैट इज द -2 मीन्स बार 2। सिमिलरली यहाँ पे 2 जीरोज है, यहाँ पे मैंने ब्लू में दिखाया है। 2 + 1 दैट इज द 3, एंड -3 है, तो कैसे लिखिए? बार 3। अगेन सिमिलरली यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोज है? 8। 8 + 1 कितना आता है? 9। ये -9 लिखते हुए हम कैसे लिखते हैं? बार 9। सिमिलरली यहाँ पे कितने जीरोज है? 5। 1 2 3 4 5। अगेन 5 + 1 दैट इज 6, मीन्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई? बार 6। अंडरस्टूड कैसे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इफ द नंबर इज लेस देन 1? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू। आई होप आपको सभी समझ में आए होंगे। ओके।